हेलो एवरीवन, जय साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। आज हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। टॉपिक है रिजर्व एंड सरप्लस। इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस किस साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है? आपका लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट होता है। जब रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं तो आपको 7 पॉइंट पे ध्यान देना है। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं मैं लिख देता हूं, आप इसको नोट डाउन कीजिए। पहला, जनरल रिजर्व। सेकंड, P&L account credit balance. Third, P&L account debit balance. Fourth, workman compensation reserve. Fifth, investment fluctuation reserve. Sixth, any fictitious assets like advertisement, suspense account. And 7, EPF, Employees Provident Fund. ये 7 पॉइंट पे जब रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर रहे हैं तो आपको ये 7 पॉइंट पे ध्यान देना है। चलो इसकी जर्नल एंट्री कैसे प्रिपेयर करते हैं मैं आपको बताता हूं। एक एक का क्या क्या जर्नल एंट्री कैसे बनता है मैं आपको बताता हूं। देखो, सिंपल सा रूल है। क्रेडिट साइड में है क्रेडिट बैलेंस है, यानी लायबिलिटी साइड में है क्रेडिट बैलेंस है, तो उस केस में सारे पार्टनर को वो बांट देंगे। याद रखना इस बात को, ठीक है? किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक, अगर कोई भी रिजर्व से हैं उसके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी नहीं है तो ऑल द पार्टनर को हमने ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्लियर? तो चलो एक एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। अगर जनरल रिजर्व है तो उस केस में मैं क्या करूंगा? एंट्री पास करूंगा। इंडिविजुअली मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट से ये किस रेशियो में है? ओल्ड रेशियो में। सिमिलरली P&L अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो आप P&L अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। अगर P&L अकाउंट की डेबिट बैलेंस है तो हम रिवर्स एंट्री पास करेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। ये भी ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर? अब बात करते हैं WCR। WCR का सिचुएशन क्या है जरा यहां पर देखो, मैं आपको समझा रहा हूं। WCR क्लेम से ज्यादा होगा। अगर WCR क्लेम से ज्यादा होगा उस केस में क्या करेंगे? पहला सिचुएशन। दूसरा सिचुएशन, क्लेम अगर 0 भी होगा तो सेम होगा। WCR इज ग्रेटर देन WCC, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री पास करूंगा? जरा देख लीजिए। ये पहला सिचुएशन है। क्या लिखूंगा? WCR अकाउंट डेबिट टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। रिजर्व से क्लेम को ट्रांसफर करूंगा। अगर ये 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मान लो WCR WCC से कम है, यानी सेकेंड सिचुएशन, ठीक, देखो यहां पे WCR का जितना है क्लेम को काट के जितना बचेगा उसको मैं ओल्ड रेशियो में बांट दूंगा। किसको? पार्टनर्स की कैपिटल को क्रेडिट कर दूंगा। अब मान लो WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है कम है WCC से, यानी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम ज्यादा है CR से, तो मैं क्या एंट्री पास करूंगा? ये देख लो, WCR अकाउंट डेबिट, फिर लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। यहां पे मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखा है, जितनी एक्स्ट्रा होगा उतना आप रिवैल्यूएशन में डाल देंगे। फोर्थ पॉइंट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट पे, IFR। सेम सिचुएशन है IFR का, क्या लिखूंगा? मान लो IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ज्यादा है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो उस केस में जितनी ज्यादा है उतना मैं क्या करूंगा? पार्टनर्स को बांट दूंगा। तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितना आपको डिफरेंस है वो लिख देंगे, फिर जो बचेगा टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किस रेशियो में लिखूंगा? ओल्ड रेशियो में लिखूंगा। आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर उल्टा हो, अगर सिचुएशन उल्टा हो, क्या है? फोर्थ का बी पार्ट, अगर IFR कम है बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कम है, तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू इसको पास करूंगा। लिखूंगा IFR अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आई होप क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जर्नल एंट्रीज हैं, ठीक है, ध्यान से देखो, इंडिविजुअली हम पास कर रहे हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, फिक्टिटियस एसेट। देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वो एसेट साइड में दिखेगा, क्लियर। अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अगर है तो हम क्या करेंगे? उसकी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे एंड क्या करूंगा? ऑल द पार्टनर्स को मैं डेबिट कर दूंगा। क्या लिखूंगा? ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। अब लास्ट है, कौन सी है? ईपीएफ रिजर्व नहीं है एंड किसी भी पार्टनर का इसके ऊपर कोई हक नहीं है, तो इसके लिए कोई एंट्री पास नहीं करोगे। बैलेंस शीट में एज इट इज आपको रखना है, क्लियर है। ये 7 पॉइंट का 7 कैसे जर्नल एंट्री पास करेंगे मैंने आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन एंड IFR का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ ऑल दिस इंडिविजुअली आपको पास करने से अच्छा है आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं
कैसे पास करेंगे? क्या करेंगे? जब सारे क्रेडिट बैलेंस को एक तरफ लिख देते हैं, डेबिट कर देते हैं, एंड सारे डेबिट को हम क्रेडिट कर सकते हैं। आप 2 जर्नल एंट्री पास करना, इसमें आप 2 जर्नल एंट्री पास करना। चलो मैं पास करके आपको दिखा रहा हूं, जरा देखें क्या करेंगे। जितनी भी क्रेडिट बैलेंस है सब मैं डेबिट कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा? लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट। और क्या होगा? EPF आएगा नहीं। ठीक, ये 4 अकाउंट को डेबिट कर दूंगा। लिखूंगा टू पार्टनर्स, ऑल द पार्टनर्स, जो भी है ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा। क्लियर? सिमिलरली कोई भी डेबिट आइटम से है यानी एसेट साइड में है तो उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। क्या लिखूंगा? P&L अकाउंट अगर मेरा डेबिट है यानी एसेट साइड में है, डेबिट बैलेंस है, एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का भी अगर डेबिट बैलेंस है, इन दोनों को क्रेडिट कर दूंगा। लिखूंगा ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस है, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। किस रेशियो में? दोनों ओल्ड रेशियो में होगा। अगर कोई भी क्लेम नहीं है WCR एंड IFR में, याद रखना, अगर WCR IFR का कोई क्लेम है तो आप सेपरेटली पास करो, वो ज्यादा बेहतर है। यहां से ये दोनों हटा के सेपरेटली आप जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। ठीक है, करना चाहिए भी। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन आएगा मॉनिटर पे, उसको लिख ले, या लिंक दिया है उसमें PDF का लिंक है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए डाउनलोड कर लीजिए या लिख लीजिए, फिर आप वीडियो चालू कर दीजिए। हम क्वेश्चन सॉल्व कर करके देखेंगे कैसे ये जो आपने जर्नल एंट्री सीखा है कैसे उसको पोस्ट करना है, लिखना कैसे है। तो चलिए वीडियो पॉज करके डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपने लिख लिया या डाउनलोड कर लिया। चलो एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कैसा बनता है। चलो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? XYZ पार्टनर हैं, किस रेशियो में? 3:2:1 रेशियो में है, और Z रिटायर कर रहा है। उस टाइम आपका जनरल रिजर्व में 90,000, P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस है 15,000, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है 1,20,000 एंड WCR 12,000 है। और कहता है WCR का कोई क्लेम नहीं है। इसका मतलब मैं एक ही जर्नल एंट्री मतलब कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकता हूं। तो चलो मैं पास करके आपको दिखा रहा हूं, जरा इसको देखिए और साथ के साथ लिख लीजिएगा। जनरल रिजर्व मेरा कितना है? 90,000 है, तो मैं क्या लिखूंगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। देखो P&L डेबिट बैलेंस है तो उसको मैं क्रेडिट करूंगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं लिखूंगा। ठीक, एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000, ये 90,000 एंड WCR कोई क्लेम नहीं है तो मैंने इसको डेबिट कर दिया 12,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, X कैपिटल, Y कैपिटल, Z कैपिटल अकाउंट लिख दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, एडमिशन में भी हमने ऐसे एंट्री पास कर चुके हैं, चेंजिंग TSR में भी ऐसे एंट्री पास कर सकते हैं, कर चुके हैं। क्या है ये टोटल 102 आएगा, तो 1,02,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, कितना आएगा? यह आएगा 17,000। तो 17,000 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 51,000 इंटू 2 करेंगे तो 43,000 इंटू 1 करेंगे तो 17,000 आएगा। क्लियर हो गया? अब चेक करते हैं कि कोई डेबिट बैलेंस है क्या। हाँ बिल्कुल है जी। कौन सी डेबिट बैलेंस है? P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस है। इसको मैंने कौन सी रेशियो में बांटा था? ओल्ड रेशियो में। वो भी हम P&L अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्या एंट्री पास करूंगा? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। P&L अकाउंट में कितना है? 15,000 है। 15,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो वो आएगा हमारा 2,500। 2,500 इंटू 3 दैट इज 7,500। 2,500 इंटू 2 5,000। 2,500 इंटू 1 2,500। इसको भी मैंने ओल्ड रेशियो में बांट दिया। क्लियर? अच्छा, कभी कभी आपको ये जो 3 नंबर क्वेश्चन में आएगा तो आप एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करके कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं आपको पास करके दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे? जो भी क्रेडिट बैलेंस है सारे को डेबिट कर देना, जो डेबिट बैलेंस है सारे को क्रेडिट कर देना। जो बैलेंस रहेगा वो क्या करेंगे? पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। तो चलो मैं लिखता हूं जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना? डेबिट कितना? 90,000। फिर क्या है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, कोई क्लेम नहीं है इसलिए मैंने इसी में पास कर दिया 12,000 टू P&L अकाउंट। कितना है? 15,000 है। इनके डिफरेंस कितना आएगा? 102 माइनस 15। 102 माइनस 15 ये आ गया 87,000 डिफरेंस। 87,000 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये आएगा 14,500। 14,500 इंटू 3 करेंगे। किसके लिए? हमारा x के लिए। पहले लिख देता हूं टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना आएगा? x का 43,500 लिखूंगा। फिर क्या करूंगा? y में इंटू 2 14,500 इंटू 2 ये आएगा 29,000 एंड z में 14,500 लिख दूंगा। आई होप क्लियर हो गया। आप फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे तो ये जर्नल एंट्री पास करना। अगर 3 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको 3 या 4 नंबर की क्वेश्चन होगा तो आप ये सिंगल जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में? XYZ पार्टनर है। XYZ पार्टनर है, वही 3:2:1 रेशियो में है एंड जनरल रिजर्व 180 है। वो तो क्रेडिट बैलेंस होता ही है। P&L अकाउंट 30,000 क्रेडिट बैलेंस है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कोई क्लेम नहीं है, ये भी 30,000 है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 20,000 है। चलो इसमें सारे क्रेडिट बैलेंस है तो मैं डेबिट बैलेंस कर देता हूं, EPF को छोड़ देता हूं।
क्या लिखूंगा? लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, फिर P&L अकाउंट डेबिट। जनरल रिजर्व कितना है? 1,80,000। P&L अकाउंट कितना है? 30,000। फिर क्या कहता है? WCR अकाउंट, कोई क्लेम नहीं है, इसलिए मैंने सीधा यहां पे पोस्ट कर दिया 30,000। ठीक है, ये टोटल कितना आ रहा है? 60, 180, 240, 2,40,000। तो मैं XYZ में ट्रांसफर कर दूंगा टू X कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में लिखूंगा? ओल्ड रेशियो में लिखूंगा। ओल्ड रेशियो मेरा कितना है? 3:2:1 रेशियो है, तो मैं क्या डिवाइडेड बाय 6 करूंगा, पर यूनिट 40 आ गया। तो x को लिखूंगा 1,20,000, x को क्रेडिट करूंगा, y को 80,000 क्रेडिट करूंगा एंड z को 40,000 क्रेडिट करूंगा। आई होप ये भी क्लियर हो गया। ठीक, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में अलग अलग साल में आया है। 3 क्वेश्चन है, 3 अलग अलग साल में आया है। आपको ये क्वेश्चन करके दिखाऊंगा मैं। आप करते रहना, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर हमने करेंगे। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दे रखा है 70,000 एट द रिटायरमेंट ऑफ नेती। ठीक है, 3 पार्टनर हैं, रवीना, नेती एंड रजत। और कहता है क्लेम 25,000 की है। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम जो है 25,000 की है। तो चलो मैं जर्नल एंट्री पास करके दिखाता हूं। क्या जर्नल एंट्री होगा? देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000 है। WCR इज ग्रेटर देन WCC। उस केस में मैं क्या करूंगा? WCR अकाउंट को डेबिट करूंगा। किसी भी केस में WCR अकाउंट डेबिट होगा, याद रखना। कितना लिखूंगा? 70,000 टू WCC वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 25,000। ये देखो, अब कुछ बच गया तो मैं 3 पार्टनर में बांट दूंगा। सिंपल सा है। कितना बच गया? देखो, कहता है 70,000 माइनस 25, ये बच गया 45,000। तो मैं 3 पार्टनर में बांट दूंगा। टू रवीना आर्स कैपिटल अकाउंट है, फिर टू नीति एंस कैपिटल अकाउंट एंड टू रजत, आरे लिख देता हूं, रजस कैपिटल अकाउंट। ठीक, कितना? 45,000 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है तो इक्वल मानूंगा, तो मैं लिखूंगा 15,000 एंड 15,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आसान होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है देखते हैं। क्या कह रहा है? वर्कमैन रिजर्व जो है, कंपनसेशन रिजर्व जो है 60,000 है और कोई क्लेम नहीं है। 3 पार्टनर हैं, रजत, सजन एंड कविता। तो फिर चलो, इसमें कोई क्लेम नहीं है तो सारे के सारे अमाउंट मैं ट्रांसफर कर दूंगा 3 पार्टनर को उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो क्या लिखूंगा? यहां पे लिखूंगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 टू, कोई क्लेम नहीं है तो कोई WCC अकाउंट खोलूंगा नहीं, लिखूंगा रजत आर्स कैपिटल अकाउंट, आर्स कैपिटल अकाउंट टू सजन एस कैपिटल अकाउंट टू, और कौन है? कविता कैश कैपिटल अकाउंट। कितना? 20,000
20,000 एंड 20,000। किस रेशियो में? उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज ओल्ड रेशियो में। न्यू रेशियो मत लिख देना, ओल्ड रेशियो में होगा। क्लियर? ये थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, वो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इससे क्वेश्चन करने से पहले आपको बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंस है क्या, ये पता करना। अगर लॉस है तो मैं आईएफआर से एडजस्ट करूंगा, लॉस नहीं है तो मैं क्या करूंगा, पार्टनर को बांट दूंगा। चलो क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4000 है। मैं पहले ये लिख देता हूं, आपको क्लियरिटी रहेगा। आईएफआर मेरा 4000 है। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू कितना है, ये देख लेते। बुक वैल्यू मेरा इन्वेस्टमेंट का कितना है, 20,000 एंड मार्केट वैल्यू 19,000 है। अब देखो इस केस में हमें लॉस हो रहा है 1,000 की। ठीक, इस केस में लॉस हो रहे 1,000 की, और कितने पार्टनर हैं, एक्स वाई जेड किस रेशियो में है, दिया नहीं है क्वेश्चन में, तो हम इक्वल मान लेते हैं। तो क्या एंट्री पास करूंगा, ये वर्किंग नोट्स लिखने हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे, एंट्री पास करेंगे, आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 4000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना, 1,000 के नुकसान हो गया तो मैंने 1,000 लिख दिया, यानी बैलेंस शीट में अब क्या दिखेगा, 19,000 दिखेगा। क्लियर? और सुनो, बाकी जो बचा मैं एक्स वाई जेड को बांट दूंगा। एक्स वाई जेड कैपिटल अकाउंट किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस, कौन सी रेशियो है, इक्वल है। बचा कितना, 3,000, तो मैं लिख दूंगा 1,000, 1,000 एंड 1,000। आई होप क्लियर हो गया। ठीक है, हमने कंबाइंड करके देख लिया, इंडिविजुअल क्वेश्चंस करके देख लिया। आखिरी क्वेश्चन अब कर लेते हैं, फिर हम क्लोज कर देंगे। क्या कहता है, एबीसीआर इक्वल पार्टनर, और क्या कहता है, तो उनका 40,000 की जनरल रिजर्व है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी, where 25% of balance general reserve is to be transferred to investment fluctuation reserve account। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन साथ में एक चीज आपको बता रहा है, कह रहा है कि जो जनरल रिजर्व में अमाउंट है उसके 25% हम क्या करेंगे, आईएफआर क्रिएट करके ट्रांसफर करना है। तो चलो मैं आईएफआर क्रिएट कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या होता है। कितना है मेरा, 40,000 का 25% आईएफआर क्रिएट करेंगे तो वो 10,000 आएगा। तो मैं एंट्री पास करता हूं, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू आईएफआर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 10,000 टू कौन कौन पार्टनर है, एबीसी है। कोई रेशियो दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, इसका मतलब इक्वल पार्टनर, इक्वल पार्टनर ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, तो मैं लिखूंगा टू एस कैपिटल। क्वेश्चन में नहीं देता तो बी भी इक्वल होता, बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीएस कैपिटल अकाउंट। कितना, दैट इज 30,000 डिवाइडेड बाय 3, ये भी 10,000 10,000 10,000 10,000 आएगा। 10,000 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 आएगा।
आई होप जितनी भी ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का जितनी भी क्वेश्चन मैंने कराया आपके लिए काफी है। जब फुल लेंथ क्वेश्चन करेंगे तो कोई डिफरेंस, कोई अलग क्वेश्चन टाइप के आएगा तो तब हम देख लेंगे। फिलहाल आपकी रिजर्व एंड सरप्लस का जो ट्रीटमेंट है सारे मैंने आपको करा दिया। ठीक, तो चलो कोई डाउट हो तो मुझे फोन कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, साई ब्लेस यू।